बिहार की मिट्टी में कला, संघर्ष और राजनीति तीनों की खुशबू मिली हुई है। यहाँ एक तरफ नेता जनता की आवाज उठाते हैं तो दूसरी तरफ कलाकार जनता के दिल में उतर जाते हैं। और जब एक ऐसा कलाकार जो दिलों पर राज करता है राजनीति की राह पर कदम रखे तो हलचल तो मचनी ही है। यहाँ एक तरफ नेता जनता की आवाज उठाते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव की, भोजपुरी सिनेमा का वो चेहरा जो आज करोड़ों दिलों की धड़कन है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या खेसारी लाल यादव बिहार की राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं? और अगर हां, तो क्या उनका झुकाव आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल की ओर है? आज हम इसी सवाल की तह में जाएंगे। क्यों आरजेडी को खेसारी जैसे चेहरे की जरूरत है? और अगर खेसारी आरजेडी से जुड़ते हैं तो बिहार के चुनावी समीकरण में क्या बड़ा बदलाव आ सकता है? खेसारी लाल यादव का नाम सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक कहानी है। उस बिहार की कहानी जो गरीबी में पली लेकिन सपने कभी नहीं छोड़े। सोनपुर मेले के पास के एक छोटे से गांव में जन्मे खेसारी लाल यादव ने बचपन में वो दिन देखे हैं जब पेट भरने के लिए दूध बेचना पड़ता था। पिता मजदूर थे, घर की हालत खराब थी, लेकिन उनके दिल में एक सपना था, लोगों के दिलों में अपनी आवाज बसाने का। उन्होंने सेना में भी नौकरी की, पर कला का जुनून उन्हें चैन नहीं लेने देता था। मुश्किल हालात में भी उन्होंने भोजपुरी संगीत को अपनाया। पहले लोग हंसे, मजाक उड़ाया, लेकिन खेसारी ने हार नहीं मानी। वो गाते रहे और एक दिन पूरा बिहार गाने लगा। उनका गाना लाल घाघरा, ठिकाना, भतार भइले डीजे पर जैसे गाने सोशल मीडिया पर धूम मचा गए। आज यूट्यूब पर उनके गानों के अरबों व्यूज हैं। हर गांव, हर गली में उनका नाम गूंजता है। खेसारी लाल यादव सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि बिहार के संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। हर कलाकार अपने फैंस के लिए काम करता है, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपने दर्शकों को परिवार कहा है। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो आम जनता से जुड़ा है, जो भीड़ में खड़ा होकर भी खुद को आम आदमी मानता है। जब बिहार या यूपी के प्रवासी मजदूर मुंबई या दिल्ली में दिक्कत झेलते हैं तो खेसारी लाल यादव ही वो चेहरा हैं जो उनकी आवाज उठाते हैं। उनके गानों में मिट्टी की खुशबू और अपनों की पीड़ा दोनों दिखती है। इसीलिए जब वो कोई सामाजिक बात करते हैं तो जनता उसे दिल से सुनती है। वो सेलिब्रिटी नहीं, अपना आदमी लगते हैं। अब जरा राजनीति की तरफ चलते हैं। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की सबसे प्रभावशाली पार्टी में से एक। इसकी बुनियाद लालू प्रसाद यादव ने रखी थी और उन्होंने राजनीति में पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को आवाज दी। लालू प्रसाद ने यादव समाज को राजनीतिक पहचान दी। आज भी आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समुदाय है। तेजस्वी यादव उसी विरासत को आधुनिक रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। अब अगर इसी यादव समीकरण में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव जुड़ जाते हैं तो ये केवल एक चेहरा नहीं होगा, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव का बड़ा हथियार साबित हो सकता है। तेजस्वी यादव की राजनीति का केंद्र है युवा, रोजगार और नई सोच। लेकिन बिहार की राजनीति आज एक इमोशनल कनेक्शन मांगती है। खेसारी लाल यादव उसी कमी को पूरा कर सकते हैं। उनके पास वो तीन चीजें हैं जो हर नेता चाहता है: एक, जनता से सीधा भावनात्मक जुड़ाव; दो, सोशल मीडिया और मनोरंजन में विशाल पहुंच; तीन, संकट से उठे आम आदमी की कहानी। अगर तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव एक मंच पर आते हैं तो ये गठजोड़ युवा जोश प्लस जनभावना का परफेक्ट मिश्रण बन सकता है। सोचिए, एक तरफ नेता जो बेरोजगारी और विकास की बात करता है, दूसरी तरफ कलाकार जो जनता के दिल में जगह बना चुका है। बिहार में ये जोड़ी चुनावी रुख मोड़ सकती है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि खेसारी लाल यादव अब राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार अपने बयानों में कहा है, अब वक्त है जनता के लिए कुछ करने का। कई बार तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी आज की राजनीति के सच्चे प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार के मुद्दों पर खुलकर सोशल मीडिया पर राय रखनी शुरू कर दी है। बेरोजगारी, शिक्षा, प्रवासी मजदूर, महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषयों पर। खेसारी लाल यादव ने बचपन में वो दिन देखे हैं और यही बात लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या खेसारी अब सिर्फ गानों में नहीं, बल्कि राजनीति के मंच पर भी जनता की आवाज बनेंगे? बिहार की जनता किसी को केवल नाम या शोहरत से वोट नहीं देती। यहाँ के लोग देखते हैं कि कौन उनके दर्द को समझता है। वो सुपरस्टार जरूर हैं, लेकिन जमीन से जुड़े हैं। उनकी भाषा में ठेठ बिहारीपन है, उनकी बोली में अपनापन है और उनका दिल अभी भी गांव के तालाब के किनारे बैठा है। अगर खेसारी लाल यादव सच में आरजेडी से जुड़ते हैं तो विपक्षी दलों के लिए यह चिंता का विषय बन सकता है।
भाजपा और जदयू को पता है कि बिहार में यादव वोट बैंक आरजेडी की रीढ़ है। अगर इस वोट बैंक में खेसारी का इमोशनल टच जुड़ गया तो युवा वोटरों का एक बड़ा हिस्सा आरजेडी के पाले में जा सकता है। दूसरी तरफ एनडीए भी शायद किसी बड़े चेहरों जैसे मनोज तिवारी या निरहुआ को बिहार में ज्यादा एक्टिव कर सकता है ताकि खेसारी के प्रभाव को संतुलित किया जा सके। इस तरह से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा जहां नेता और कलाकार दोनों ही चुनावी मंच पर आमने सामने होंगे। आज चुनाव सिर्फ सभाओं में नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन पर लड़े जाते हैं। आरजेडी इस बात को बखूबी समझती है और खेसारी लाल यादव का सोशल मीडिया फैन बेस करोड़ों में है। अगर पार्टी उन्हें प्रचार अभियान में लाती है तो सोशल मीडिया पर आरजेडी का रीच कई गुना बढ़ सकता है। उनके गानों, रील्स और इमोशनल वीडियोस के जरिए पार्टी सीधे जनता के दिल में जगह बना सकती है। कह सकते हैं अब प्रचार सिर्फ पोस्टर से नहीं भोजपुरी बीट्स से भी चलेगा। इतिहास गवाह है कि बिहार की जनता सोच समझकर नेता चुनती है, लेकिन वो उस व्यक्ति को जरूर मौका देती है जिसमें सच्चाई और संघर्ष दोनों झलकते हों। खेसारी लाल यादव के पास यही दो गुण हैं। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते, उनके पास पैसे या सत्ता नहीं थी, सिर्फ मेहनत और जनता का प्यार था। अगर वो राजनीति में आते हैं तो जनता उन्हें हीरो नहीं अपना बेटा मान सकती है, क्योंकि उनकी कहानी वही है जो हर गरीब बिहारी की है, संघर्ष, मेहनत और जीत की। सोचिए अगर तेजस्वी यादव के बगल में खेसारी लाल यादव खड़े हों तो वो मंच सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि उम्मीदों का मंच बन जाएगा, बल्कि बिहार के संघर्ष का प्रतीक बन चुके हैं। तेजस्वी शिक्षा, रोजगार और न्याय की बात करें और खेसारी अपने संघर्ष की मिसाल पेश करें। दोनों मिलकर बिहार के युवा वर्ग को नई दिशा दे सकते हैं। यह जोड़ी एक भावनात्मक अभियान बना सकती है जिसमें जनता को लगे कि अब बिहार का बेटा लौट आया है। हालांकि हर चमक के पीछे कुछ अंधेरा भी होता है। आरजेडी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि पार्टी में पहले से मौजूद नेताओं में असंतोष न बढ़े। कई वरिष्ठ नेता ये महसूस कर सकते हैं कि सेलिब्रिटी राजनीति असली कार्यकर्ताओं की मेहनत को दबा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव अगर इसे संतुलित ढंग से संभालते हैं तो पार्टी को लाभ ही मिलेगा। खेसारी को सीधे चुनाव में उतारने के बजाय ब्रांड एम्बेसडर या युवा आइकन के रूप में पेश करना सबसे सही रणनीति हो सकती है। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की है जो आम जनता से जुड़ा है। बिहार की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहां हर चेहरा एक कहानी कहता है। लालू यादव ने जातीय राजनीति को आवाज दी, तेजस्वी यादव ने उसे नई सोच दी, और अब अगर खेसारी लाल यादव जुड़ते हैं तो वो उसे भावनाओं और जनसंवाद की ताकत दे सकते हैं। कभी दूध बेचने वाला लड़का आज बिहार की उम्मीद बन चुका है। अगर वो राजनीति में उतरता है तो ये सिर्फ एक कलाकार का निर्णय नहीं बल्कि उस मिट्टी का जवाब होगा जिसने अपने बेटे को सुपरस्टार बनाया। अब वक्त बताएगा क्या खेसारी लाल यादव राजनीति के मंच पर भी वही चमक दिखा पाएंगे जो उन्होंने पर्दे पर दिखाई है। लेकिन एक बात तय है, बिहार में आने वाला चुनाव अब पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या खेसारी लाल यादव बनेंगे बिहार की राजनीति का नया चेहरा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।